जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। इतिहास में दर्भावती के नाम से मशहूर दभोई शहर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में ज्योति बहन जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1955 में भरूच में हुआ। बचपन से आप भक्ति भाव से भरपूर रहीं। सबको सहयोग देना, संगठन में रहना और नेतृत्व कला में आप निपुण हैं। 1972 में आपको जंबूसर भरूच में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा निराकार हैं, इस ज्ञान से प्रभावित होकर आपने ईश्वरीय ज्ञान को अपनाया। 1974 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में बाबा से आप मिलीं और तब से ही ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गईं। 1975 से बड़ोदरा, नडियाद, आणंद, गोधरा आदि स्थानों में सेवाएं देती हुई 1983 से दभोई में स्थायी रूप से सेवाएं प्रदान कर रही हैं। समाज में आध्यात्मिक लहर फैलाती हुई युवा पदयात्रा, दैवी झांकी, तनाव मुक्त शिविर आदि अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 12 सेवा केंद्र और 100 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय श्रेष्ठ जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म जंबूसर में हुआ। मेरे माता पिता बहुत भक्ति भावना वाले थे। हमारे घर का वातावरण ही भक्ति भावने वाला था। घर में सभी लोग सुबह शाम प्रार्थना भजन करते थे। सभी को एक ही मन में इच्छा थी कि हम कैसे भगवान को पाए। इसलिए हर रोज घर में गीता पाठ चलता था। मैं भी वो गीता पढ़ती थी हर रोज शाम को स्कूल से आने के बाद। लेकिन पढ़ने के बाद कई बार मुझे प्रश्न होता था कि भगवान कैसे झाड़ में, थड़ में, पान में हो सकता है। तो मेरे मन में सदा ये मूंझवण रहती थी। अभी एक बार हमारे घर पे एक भाई आया, संदेश दिया कि आप लोग प्रदर्शन देखने चलो। तो मेरी मम्मी गई, हमारी एग्ज़ाम चल रही थी। मम्मी को बहुत अच्छा लगा और वो 3 दिन वहाँ शिविर करके आई। फिर हम सभी को बोला आप भी चलो। लेकिन उस टाइम पर हम थोड़े छोटे थे तो मजाक कर रहे थे कि ऐसी कोई विद्यालय हो सकती है। लेकिन एक बार मम्मी को बुलाने जाना हुआ तो वहाँ जाके देखा, छुगी दादी आई हुई थी। छुगी दादी ने सुना रही थी कि भगवान ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। वो बात सुनकर मेरा मन ठंडा हो गया, शांत हो गया। भगवान एक ही है, परमधाम में रहता है, सभी धर्मात्माओं का पिता है। वो बात मेरे दिल में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई।
और मैंने घर आकर निर्णय कर लिया कि मुझे ज्ञान सुनना ही है। फिर मैं 3-4 दिन गई, वहाँ पर कोर्स किया, तो पक्का हो गया कि यही सत्य ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है और मुझे मेरा जीवन ऐसा बनाना है। मेरी मम्मी ने बोला कि आप भी दीदी के साथ सेवा में जाओ, और दीदी ने भी मुझे बोला कि आप चलो हमारे साथ सेवा में। तो हम बड़ौदा में दीदी के साथ सेवा में गए। हम तो वैसे 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ जाके हमने देखा कि प्रदर्शन में जैसे जैसे हम लोगों को ज्ञान सुनाते थे, हमको बहुत खुशी मिलती गई, बहुत आनंद आता गया। हमारे जीवन में एक अनेरा परिवर्तन हो गया, हमारे संस्कारों में परिवर्तन होने लगा। हमें बहुत पहले पिक्चर देखने की आदत थी, वो सब कहाँ चली गई, कैसे चली गई, फैशन करना, ये सब छूट गया और अंदर से एक प्रकार की शक्ति मैं महसूस करने लगी। तो दीदी ने बोला आप भगवान को मिलने चलेगी? हमने कहा ज़रूर हम आएगी। दीदी हमें मधुबन बाबा के घर ले गई। जैसे हमने पांडव भवन में पग रखा, हमको ये नहीं लगा कि हाँ मैं पहली बार आई हूँ। मुझे लगा मैं बहुत बार इस जगह पर आ चुकी हूँ, ये सब मेरा देखा हुआ है। पहले हम बाबा के कमरे में बाबा को मिलने गए वहाँ पर। वैसे तो पहले हमें बड़ी दीदी मिली। बड़ी दीदी ने हमारे साथ थोड़ी बात की कि क्या पढ़ाई की है, अभी क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या बनना चाहती हो। मैंने कहा मुझे बाबा को जीवन देना है। तो बड़ी दादी ने उस समय मुझे एक अंगूठी पहनाई, साड़ी पहनाई और बोला आप सदा के लिए अभी बाबा की बन गई हो, बाबा को सदा अपने जीवन का साथी बना लो। बस वही बात मेरे मन में इतना फिक्स हो गया कि मुझे बाबा को सदा मेरा साथी बनाना है। कोई भी हालत में कभी मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन बाबा को मिलना हुआ कमरे में। उसी समय बाबा का कमरा बहुत छोटा था, तो एक तरफ छुगी दादी बैठी बाबा के साथ, दूसरी तरफ मैं बैठी। तो इतना मुझे बाबा का आकर्षण होने लगा। तो वैसे मैं उम्र में उस टाइम पर बहुत छोटी थी, तो बार बार बाबा की साड़ी खींच रही थी, बाबा को अपनी तरफ दिखाने के लिए मैं ट्राई कर रही थी। उसी समय हमारे साथ 10 लोग पार्टी में थे। तो बाबा ने एक भाई को बोला, वो धोबी था, वैसे बहुत कमज़ोर था। तो बाबा ने डायरेक्ट उसको बोला कि बच्चे आप सुबह में चने खाओ। हमने सोचा भगवान ऐसी भी पालना देता है, मतलब कि बाबा स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार के बाप बन के कैसे पालना दे रहा है। पहले हमको वरदान भी सुनाया, ज्ञान की बातें भी सुनाई, फिर बाबा ने हमें ये बातें भी सुनाई। तो उस समय मुझे लगा कि ये माता पिता ही है हमारे, और बहुत मेरा मन खुशियों से भरपूर हो गया। फिर दूसरे दिन हम बाबा को हिस्ट्री हॉल में मिले। तो जैसे दीदी ने मेरा परिचय दिया कि बाबा एक कन्या है, तो बाबा ने तुरंत बोला कि बच्चे ये तो टीचर है। अभी टीचर क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं था, टीचर माना क्या होता है। फिर भी बाबा ने पहले ही दिन बता दिया कि बच्ची ये तो टीचर है। मैं बहुत खुश हो गई कि भगवान का मुझे वरदान मिल गया है, तो ज़रूर मुझे टीचर बनना है। उसी दिन से मेरे अंदर एक ज्ञान की इतनी डीप समझ की महसूस आने लगी, और धीरे 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 हमारा अंदर से आध्यात्मिक पुरुषार्थ आगे बढ़ने लगा। फिर बड़ी दादी को मिलना हुआ, तो बड़ी दादी उनके कमरे में थी। जैसे हम दादी के पास पहुँचे, दादी ने किसी और से बात कर रही थी, और एक बात दादी ने उस टाइम पर बोला कि बच्चे इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्या है जो हमारा मन उस दुनिया में जाए। और वो बात मेरे मन में इतनी फिट हो गई कि हाँ वो दुनिया में तो अभी कुछ नहीं है, भगवान मिला तो मेरी दुनिया ही यह है। तो ये बात ने मेरे जीवन में इतना वैराग ला दिया कि कहाँ भी मेरा मन आज तक गया ही नहीं। बस एक ही बात, बाबा और सेवा। बाबा के बच्चे को कैसे मैं पालना दूँ, कैसे आगे बढ़ाऊँ, यही मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला
मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची निर्विघ्न है, सदा उड़ने वाली है। तो सचमुच मैं आज मेरे जीवन में अनुभव कर रही हूँ कि जब से मैं सेवा केंद्र पर आई हूँ उसी दिन से मैं इंचार्ज बैंड, निमित्त बैंड बन के रही हूँ। और डभोई में जब शुरू में आई तो बहुत डिफ़िकल्ट था सेवा करना, क्योंकि लोग हमें देखकर दरवाज़ा बंद कर देते थे और बोलते थे लोग तो जादू करते हैं। तो हमें बहुत बुरा फील होता था उस समय, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो बाबा ने रखा है तो ज़रूर कोई सेवा तो होगी यहाँ पर। तो हमने छोटे बच्चों को धीरे धीरे बुलाना शुरू किया, उनको ज्ञान सुनाया, उन लोगों ने अपने माँ बाप को जाके ज्ञान सुनाया, तो धीरे धीरे माँ बाप आने लगे, फिर लोग हमारा ज्ञान सुनने लगे। हम हर सोसाइटी में जाने लगे, प्रोजेक्टर शो लेके जाते थे, तो लोगों को पहले गीता का ज्ञान सुनाते थे, जो वो लोग जानते हैं वो सुनाकर धीरे धीरे हम बाबा का ज्ञान सुनाते थे। तो ऐसे ऐसे लोग फिर कोर्स करने आने लगे, तो बहुत सेवा बढ़ गई। आज इतनी सेवा हो गई है डभोई में कि चारों ओर जहाँ भी हम पाँव रखते हैं लोग कहते हैं इन लोगों का ज्ञान सत्य है। सभी जगह इतनी सेवा हो गई है कि सभी लोग अब आज मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सच्चा ज्ञान है, उनके जैसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। वो बात आज सारे शहर में हो गई है और सभी गांव के वीआईपी या बी ग्रुप वीआईपी सभी मानते हैं कि ये हमारी बहनें हैं। इतना में रिस्पेक्ट भी करते हैं आज। हर बात नई, सौगात नई, जीवन की शुरुआत नई, नई नई दी है नजर 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 नजर। हर पल मुबारक, हर खुशी मुबारक, कहते हैं बाबा डियर। हर बात नई, सौगात नई, जीवन की शुरुआत नई, नई नई दी है नजर नजर नजर। हर पल मुबारक, हर खुशी मुबारक, कहते हैं बाबा डियर। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, कहते वाह बाबा वाह। हर बात नई, सौगात नई। बनकर हमारे आप हम जोली,
खुशियों से भर दी है झोली, बनकर हमारे आप हम जोली, खुशियों से भर दी है झोली। अब तो हमेशा ही दीवाली, अब तो हमेशा ही होली। आप जहाँ क्यों न वहाँ, 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 खुशियों की फैले लहर। सब तो बाबा ही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब जहाँ भी हमने पाँव रखा, हमने कुछ ऐसे लगता नहीं कि मैंने कुछ किया हो, सब बाबा ही करता है। हाँ, जब भी थोड़ा विघ्न आता है तो वो कोई हमारे ही संस्कारों का हमें विघ्न फील होता है। बाकी बाबा की इतनी मदद है कि हम कुछ बात ही नहीं कर सके, इतना भगवान हमें मदद कर रहा है। हम सुबह में अमृत वेले सोचते हैं कुछ, दोपहर में वो काम हो जाता है, कोई ना कोई बाबा भेज देता है। अभी बीच में ऐसे हुआ कि कोई कोर्स वाला नहीं आ रहा था, तो हमने बाबा को कहा कि बाबा इतनी बहनें बैठी है आपके घर में और कोई आ नहीं रहा है, तो उसी दिन से इतने लोग आने लगे कि सभी बहनें बिजी हो गए, किसी को खाने की भी फुर्सत ना मिले। तो इतना बाबा हमारी सुनता है कि एक मनुष्य भी ऐसी बात सुन नहीं सकता। मैं बाबा की बात तो बता ही नहीं सकती, इतनी ऐसी ऐसी बाबा हमें हेल्प करता है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पाँव में तकलीफ़ है, कभी भी मुझे नहीं लगा है मेरे पाँव में तकलीफ़ हुआ। फिर मेरे सारे बॉडी में कैल्शियम कम हो गया तो मेरा हाथ भी हिल नहीं सकता था, तो भाई बहनें मुझे ऐसे ही गाड़ी में ले जाते थे, तो भी मेरी सेवा कभी रुकी नहीं है। ना मुझे कभी लगा है कि मुझे कोई रोग हुआ है, मैं चल नहीं सकती हूँ। हर जगह मुझे बाबा का इतना सपोर्ट मिला है, जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग इतना रिस्पेक्ट से आजू बाजू आ जाते हैं। एक ही बार सुना हो वहाँ गीता पाठशाला हो जाती है, वहाँ लोग रेगुलर हो जाते हैं, बाबा के वारिस बच्चे बन जाते हैं। और ऐसे भी नहीं अकेले आते हैं, परिवार के परिवार आने लगते हैं। तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही कॉमनली, हमको इतना ज्ञान सुनाने भी नहीं आता था। हम एक बार मधुबन में गए थे, तो दादी के बीच में हम सभी पांडव भवन में बैठे थे कुर्सी लेकर के। दादी से हमने इतनी बाबा की बातें सुनी, उस समय हमें महसूस हुआ कि दादियों ने कैसे अपने जीवन को ऊंचा बनाया। दादी बता रही थी कि बाबा कैसे कैसे हमको हर काम सिखा रहा था, अपने आप सब कुछ बचा करके बाबा को यज्ञ में कैसे सेवा करना है। तो वो बात सुन कर के मेरे को भी हुआ कि हमारे पास तो आज सब कुछ है, हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें कैसे बचाना चाहिए और यज्ञ में लगाना चाहिए। उस दिन से मुझे पक्का हो गया कि हमें हर स्टूडेंट का बाबा के यज्ञ में कुछ न कुछ ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट की भी उन्नति हो, उसका मन बाबा के साथ लग जाए। ये बात मुझे दादी प्रकाशमणि जब बातों बातों में वो तो बता रही थी, लेकिन उनसे मैंने सीखा कि यज्ञ कैसे आगे बढ़ा है और हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी क्या है। और दूसरी बात कि दादी की जो पालना करने की विधि थी कि जैसे हम बहुत नज़दीक के हैं, दादी को जब भी मिलते थे तो मुझे लगता था दादी मेरे को अकेली कोई पहचानती है, ऐसे मेरे साथ बातें करेगी कि जैसे मैं दादी के बहुत नज़दीक हूँ और दादी जैसे मेरे को ही बहुत प्यार करती है। तो वो विशेष बात दादी की मुझे बहुत खींच रही थी बार बार। दादी ने एक बार बोला कि कोई ऐसे बोलता है कि मुझे मन में अशांति होती है, एक बहन बता रही थी। तो दादी ने बोला वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बाबा के घर में कोई बोले कि मेरा मन अशांत रहता है, वो बात मैं सुनती हूँ तो मुझे बाबा का इंसल्ट लगता है। तो वो मेरे अंदर हो गया कि भगवान हमारी, हम कहें उसके पहले हर काम करते हैं, फिर हम कभी ये सोच कैसे सकते हैं कि मेरा मन अशांत है। तो इन बातों का मेरे मन में गहरा प्रभाव है। आज भी मैं बाबा को याद करती हूँ तो वतन में मुझे साथ में प्रकाशमणि दादी ज़रूर दिखती है। मैं तो केवल ब्रह्मा बाबा को याद करती हूँ, लेकिन साथ में तुरंत
दादी जी जैसे प्रकट हो जाती है। तो मेरे मन से अभी भी दादी निकल नहीं रही है। सारा ही कुछ आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने की सारी प्रेरणा मुझे दीदी से ही मिली है। स्थूल पालना भी मेरी दीदी ने की है और सूक्ष्म में भी कैसे हम अपनी मनसा को इतना पावरफुल बनाएं, पवित्र बनाएं, बाबा से कैसे हम अच्छे से योग लगाए, कैसे कैसे विज़न क्रिएट करें, इतने तक की पालना दीदी ने हमको दी है। और ये भी हमको सिखाया कि कैसे अकेले रह करके हम कहीं भी जा कर के सेट हो सकते। दीदी हमेशा ये बोलती है कि ना दूध हो ना दही हो, फिर भी जमाना सीखो। दीदी जी की विशेषता है, उनकी जो वाणी है वो बहुत स्नेह भरी है। किसी भी आदमी उनसे मिलते हैं तो उनकी वाणी से प्रभावित होते हैं और बाबा के कार्य में वो लग जाते हैं। उन्हों को हमने हमेशा देखा है कि वे इकोनॉमी बाबा के कार्य में हमेशा सच्चाई और सफाई से हम सभी को आगे बढ़ाते रहे हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ना ज्योति दीदी जी है डभोईनी अंदर बहुत अच्छा कामगिरी कर रहे हैं और अच्छी कामगिरी ब्रह्मा कुमारी से हो रही है। समाज सेवा का काम हो, समाज की सुधारना का हो, समाज का व्यसन का काम हो, महाशिवरात्रि का पर्व हो, रक्षाबंधन का पर्व हो और कोई भी पर्व होता है तो ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनों और ज्योति दीदी सबको साथ में लेके सब अच्छी कामगिरी डभोई में कर रहा है और सब समाज के साथ में लेके सब समाज का कामगिरी बहुत अच्छी तरह सब समाज को अच्छी तरह मार्गदर्शन देते हैं। हर कार्य दीदी इतना खुशी से उमंग उत्साह से करती कि उनको देख कर के मुझे तो प्रेरणा मिलती ही थी और दूसरे को भी ऐसी ही प्रेरणा मिलती कि दीदी की ऐसी तकलीफ है तो भी वो कितना सारा कार्य स्थूल में भी करती और सूक्ष्म में भी करती। कभी फूलों का खेल है, कभी पत्थरों का खेल है, इंसान की ज़िंदगी मुकद्दर का खेल है। हम जिसको ढूंढते हैं ज़माने में उम्र भर, वही ज़िंदगी अपने ही अंदर का खेल है। पहले हम सोचते हैं, सोचते सोचते शब्द बनते हैं, शब्दों से काम चलता है, काम करते करते भाव बनता है, भाव से स्वभाव बनता है, स्वभाव से आदत बनती है, आदत से चारित्र बनता है और उसी चारित्र की छाँव में एक आदर्श जीवन पलता है, फलता है, पनपता है। उसी आदर्श जीवन का नाम है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।
सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।